अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है आइसोटॉप्स, यानी आज की इस वीडियो में हम आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन करेंगे और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को समझेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आइसोटॉप्स को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ मास नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स या शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद के मजमूए को एटॉमिक मास या मास नंबर कहा जाता है और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी मास नंबर A इज सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ज़्यादातर एलिमेंट्स के एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो सेम होती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी सेम होती है। इसी वजह से उन एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और उनका मास नंबर भी सेम होता है। लेकिन बहुत कम एलिमेंट्स में ऐसा भी होता है कि एक ही एलिमेंट में मौजूद एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है। तो ऐसे एटम्स को आइसोटॉप्स कहा जाता है। यानी आइसोटॉप्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same number of protons but different number of neutrons are called isotopes। यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। इन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों सेम होती है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मगर इन आइसोटॉप्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। आइसोटॉप्स को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स को समझ लेते हैं। तो चलिए हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को समझ लेते हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। सबसे पहले हम प्रोटियम को समझ लेते हैं। हाइड्रोजन का वो आइसोटॉप जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटियम या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहलाता है। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 है। और मास नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन तो प्रेजेंट है लेकिन न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, प्रोटॉन 1 है, तो मास नंबर भी 1 ही होगा। ठीक है, प्रोटियम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह हाइड्रोजन की बहुत कॉमन टाइप है, यानी नेचर में मौजूद 99.98% हाइड्रोजन जो है वो प्रोटियम होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वो आइसोटॉप जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद होता है, ड्यूटेरियम या हेवी हाइड्रोजन कहलाता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर 2 होता है। क्योंकि मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन कितने हैं? 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 न्यूट्रॉन है। 1 + 1 2। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ड्यूटेरियम नेचर में बहुत कम पाया जाता है। हाइड्रोजन का 3rd आइसोटॉप है ट्रीटियम। हाइड्रोजन का वो आइसोटॉप जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसे ट्रीटियम या रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 3 होता है। प्रोटॉन कितने हैं? 1, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, 2 + 1 3, तो इसलिए इसका मास नंबर 3 होता है। ट्रीटियम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नेचर में बहुत ही कम पाया जाता है, यानी नेचर में मौजूद मिलियंस हाइड्रोजन्स में से कोई एक ही ट्रीटियम होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।